नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज हम अपने एक नए सेशन की तरफ पढ़ते हैं। उस सेशन का नाम है यूज ऑफ हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल या शैल, हैव टू। टॉपिक हमारा है यूज ऑफ हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग। ठीक, विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अभी हमने पिछले सेशन में हैव, हैज और हैज का प्रयोग पढ़ के आ रहे हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे हैव टू और हैज टू और हैड टू या विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिरकार हैव टू और हैज टू और हैड टू या विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस सेंस में करते हैं। तो इन सब का प्रयोग के लिए केवल एक पहचान बनेगी। उस पहचान की बात ये होगी कि उस सारे पहचान में एक चीज याद रखना है, जहां पर ऐसे सभी सेंटेंस जिसमें क्या बाध्यता या मजबूरी प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी? बाध्यता या मजबूरी। बाध्यता या मजबूरी प्रकट होगी, ऐसे सभी सेंटेंस के लिए हम इस सीरीज का प्रयोग करेंगे। बाध्यता या मजबूरी प्रकट करे होगी। और ध्यान रखिएगा, बाध्यता और मजबूरी के साथ पढ़ना का अर्थ आएगा। क्या निकलेगा? पढ़ना का अर्थ निकलेगा। ठीक, बाध्यता या मजबूरी प्रकट होगी, सेंस बाध्यता या मजबूरी की निकलेगी और पढ़ना का अर्थ इसमें पढ़ता है। पहचान मेन क्या होगी देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट की बात होगी, अगर हैव टू और हैज टू की बात, प्रेजेंट की बात होगी तो पढ़ता है, पढ़ती है, उसमें लिखा रहेगा क्या? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या पढ़ा या पढ़ी या पढ़े ये शब्द रहेगा, या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे या पढ़ेगा या पढ़ेगा, ये सभी सेंस इसमें रहेंगे। फिर से समझेंगे एक बार, क्या कह रहा है कि जब हैव टू और हैज टू और हैड टू या विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग हम करेंगे तो वहां पर ध्यान रखिएगा कब करेंगे बात आती है। सेंस सेंटेंस का निकलेगा मजबूरी या बाध्यता प्रकट हो। क्या? मजबूरी या बाध्यता प्रकट होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। शब्द क्या लिखे रहेगा? पढ़ना शब्द। पढ़ना शब्द जो है, पढ़ना का अर्थ निकलेगा तो हम क्या करेंगे? हैव, हैज टू और विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। क्या लिखा रहेगा सेंटेंस में? जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ना नहीं, पढ़ता, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा, पढ़ी या पढ़े या पढ़ेंगे या पढ़ेगा। जैसे मुझे खेलना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम पढ़ोगे, तुम्हें टहलना पड़ता है, उसको घर जाना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है। ये सभी सेंटेंस जो है मजबूरी या बाध्यता प्रकट करते हैं। तो जब ये सेंटेंस मजबूरी या बाध्यता प्रकट करेंगे तो इनके लिए हम क्या करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? हैव टू और हैज टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रहे, तीन कंडीशन हमारे पास है। एक कंडीशन है प्रेजेंट की, प्रेजेंट की, दूसरी कंडीशन मेरे पास पास्ट की है और तीसरी कंडीशन हमारे पास फ्यूचर की। तीन कंडीशंस मेरे पास। तीनों कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि हैव, प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट में हैव टू या हैज टू का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। ये हैव टू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा, हैज टू का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होगा। ये सभी सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया जाएगा। और विल हैव टू का प्रयोग और शैल हैव टू का प्रयोग, विल हैव टू का प्रयोग जो है पर शैल हैव टू आई और बी के साथ शैल लगता है, इसका मतलब शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आपकी हो गई। फिर से एक बार समझ लीजिएगा,
प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट की बात होगी, यानी जब है हूं शब्द आएगा लास्ट में तो हैव टू या हैज टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब पास्ट टेंस की बात होगी, पढ़ता था या पढ़ा पढ़ी पढ़े आएंगे, यानी पढ़ता था करके आएगा या पढ़ा पढ़ी पढ़े शब्द आएंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे खेलना पड़ा, उसे काम करना पड़ता था, उसे टहलना पड़ता था, मजबूरी या बाध्यता प्रकट कर रहा है, तो वहां पढ़ा पढ़ी शब्द आएगा तो हैड टू का प्रयोग करेंगे। पढ़ेंगे शब्द आएगा, जैसे उसे खेलना पड़ेगा, उसे बाजार जाना पड़ेगा, उसे टहलना पड़ेगा, तो सब में क्या लगाएंगे हम? विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है इतना? चलिए, तो स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से होगा। क्या स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा देते हैं। स्ट्रक्चर कैसे इसका होगा वो देखने के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हम बनाते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर हम साथ में देखेंगे। स्ट्रक्चर की बात अगर की जाए तो स्ट्रक्चर क्या होगा? तीनों का स्ट्रक्चर साथ में देखना है तो क्या सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल का यूज, विल या शैल या विल रहेगा, शैल रहेगा, और हैव, हैज या हैड का प्रयोग करेंगे। उनके बाद हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, फिर एमबी मेन वर्ड भी रहेगा, इसमें मेन वर्ड काम करना शुरू कर देगा यहाँ पर, ठीक है ना? एमबी फर्स्ट रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, जब विल या शैल आएगा, या आप ऐसा कर सकते हो, इसको 2 मिनट रुक जाइएगा, इसको आप ऐसा भी अलग थोड़ा सा करके लिख सकते हैं, 2 पार्ट में करके। फर्स्ट पार्ट में आप इसको समझ लीजिए कि सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज के बाद टू प्लस ईएमबी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट के लिए। सेकेंड पार्ट में फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड टू का प्रयोग करेंगे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हो जाएगा सेकेंड पास्ट टेंस के लिए। थर्ड वन की बात कर लेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम साथियों विल या शैल के साथ में हैव टू लगाएंगे, विल हैव टू, शैल हैव टू लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अब बात आती है, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होगा, नेगेटिव अगर ये सेंटेंस होगा तो क्या करेंगे? विल शैल हैव, विल शैल और हैड के बाद में नॉट लगा लेंगे। क्या किसके बाद में? विल या शैल होगा, उसके बाद में नॉट, हैव के बाद में नॉट, और हैज के बाद में नॉट लगा लेंगे, और हैड के बाद में नॉट लगा लेंगे। क्लियर हुआ इतनी बातें? इंट्रोगेटिव होगा, ये नेगेटिव की बात हो गई हमारी। अगर बात इंट्रोगेटिव की होगी, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या देखेंगे कि विल या शैल को पहले कर लेंगे, ठीक, और हैव, हैज को, हैव, हैज या हैड को पहले करके तब सब्जेक्ट की बात करेंगे। क्लियर है? इन सब चीजों में भी क्या करेंगे हम? आगे ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो स्ट्रक्चर की बात हो गई है और हमने पहचान भी देख लिया है, स्ट्रक्चर देख लिया है, तो अब हम कुछ इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, कुछ इसका अनुवाद करते हैं और देखते हैं कि कोई टॉपिक कैसे आगे बढ़ेगा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे प्रतिदिन अपना पाठ याद करना पड़ता है, मुझे प्रतिदिन अपना पाठ याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अब सोचिए, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं शब्द आया, तो इस सेंटेंस को पढ़ने बाद क्या लग रहा है? मुझे प्रतिदिन अपना पाठ याद करना पड़ता है। मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूँ, वो अलग बात है। अगर मैं कहूँ मैं अपना प्रतिदिन पाठ याद करता हूँ तो मैं ड्यूटी है, वहां पर ड्यूटी कर्तव्य दिख रहा है, अपना वर्क दिख रहा है। लेकिन यहाँ मुझे प्रतिदिन अपना पाठ याद करना पड़ता है, यहाँ प्रेशर दिख रहा है, क्या बाध्यता या मजबूरी दिख रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम? हैव टू या हैज टू या हैड टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे, बिकॉज ये प्रेजेंट टेंस है। बनाएंगे, स्ट्रक्चर के रूल को फॉलो करिए, तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू लर्न
अपना पार्ट माइलेशन प्रतिदिन डेली। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो कैसे हो जाता, आई हैव नॉट टू लर्न। अगर इस सेंटेंस हम नेगेटिव बनाते तो कैसे बनता, आई हैव नॉट टू लर्न माई लेसन डेली। क्लियर हुआ। अगर इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाते तो कैसे बनता, तो ये हो जाता हैव आई टू लर्न माई लेसन डेली। ये सिंपल सी बात हो गई भाई। अफर्मेटिव बनता तो ऐसे बनता, नेगेटिव ऐसे, इंट्रोगेटिव ऐसे बनेगा। यहां तक तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात समझ में होगी। तो ये हो गया कि सिंपल प्रेजेंट की बात होगी तो कैसे इसको हम बनाएंगे। अगर सिंपल पास्ट की बात होगी, अगर सिंपल पास्ट की बात होगी तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं और उस दूसरे एग्जांपल में भी देखते हैं कि बात अगर सिंपल पास्ट की होगी तो हम कैसे इसको बनाएंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, क्या, इस किसान को दिन भर खेत जोतना पड़ा। क्या, इस किसान को दिन भर खेत जोतना पड़ा। मैंने बताया था कि पड़ा मजबूरी या बाध्यता तो इसमें भी आएगी, मजबूरी या बाध्यता का सेंस इसमें भी निकलेगा। इसमें भी मजबूरी या बाध्यता का सेंस निकलेगा। अब मजबूरी या बाध्यता का मतलब है फैशनेबल तो रहेगा नहीं, मजबूरी या बाध्यता रहेगा, प्रेशर रहेगा। तो जैसे पास्ट टेंस की बात होगी मजबूरी या बाध्यता के लिए, तो पास्ट टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में हम देखते हैं क्या कि पढ़ा पढ़ी शब्द आएंगे, पढ़ा पढ़ी पढ़े शब्द आएंगे, पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे शब्द आएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हमने कहा था किसका प्रयोग कर लेंगे, हैड टू का। तो इस किसान को, इसका मतलब हो जाएगा, इस किसान का मतलब होगा दिस फार्मर। दिस फार्मर पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, हैड टू प्लाउ, PLOUGH, प्लाउ द फील्ड। प्रतिदिन, दिन भर जोड़ना पड़ता है, दिन भर का मतलब है प्रतिदिन, और प्रतिदिन का मतलब हो जाएगा ऑल द डे। प्लाउ द फील्ड ऑल द डे। समझ में आया कि हमने हैड टू का प्रयोग आखिरकार किया क्यों, क्योंकि पढ़ना का शब्द आ रहा है, पढ़ना का सेंस आएगा जहां पर वहां हैड टू का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस में जैसे मजबूरी या बाध्यता का सेंस आएगा, तो इस किसान को दिन भर खेत जोतना पड़ा, द फार्मर हैड टू प्लाउ द फील्ड ऑल द डे। दिन भर का मतलब होता ऑल द डे। एक बात आपको छोटी सी मैं बता दूं, इसी में विद्यार्थियों हमारे आपकी बात हुई थी कि जब मेन वर्ब एब्सेंट होगा तो हम क्या करेंगे, जब मेन वर्ब एब्सेंट होगा, यहाँ हमने यूज किया, देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे यूज किया है टू प्लाउ। क्या किया है, टू प्लाउ। हमने यहाँ पर यूज किया है टू प्लाउ का। तो टू प्लाउ का मतलब होता है, प्लाउ आखिरकार क्या है, प्लाउ क्या है, वर्ब है एक प्रकार का। भाई जोतना क्या है, वर्ब है। मैंने कहा मेन वर्ब एब्सेंट रहेगा, हाँ मेन वर्ब यहाँ एब्सेंट है, तो सर ये मेन वर्ब क्या है, देखो बेटा होता क्या है कि जो प्लाउ है, प्लाउ एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इस वर्ब को इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया। किसकी, इन्फिनेटिव में यूज किया गया है। और इन्फिनेटिव में किसका यूज किया गया है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब की तरह। किसका, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में। तो जब मेन वर्ब होता है तो फाइनाइट वर्ब यूज होती है। फाइनाइट वर्ब इज ऑल्सो नोन एज द मेन वर्ब, बट नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब की तरह बिहेव नहीं करता है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब की तरह बिहेव नहीं करेगा तो तीन तरीके से काम करता है। किसका, इन्फिनेटिव की तरह, पार्टिसिपल की तरह और जिरंड की तरह। वो जिरंड, ये तीन तरीकों से वो काम करता है। तो आगे के सेशन में हम आपको बताएंगे कि इनका प्रयोग, जब इनको पढ़ेंगे, इनका डिटेल पढ़ेंगे, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। चलिए सपोज करिए अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होगा तो कैसे करेंगे, हैड के बाद नॉट आएगा,
हैड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैड पहले आ जाएगा। लाइक एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव क्वेश्चंस में कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दिस फार्मर had not to plow the field all the day। इंट्रोगेटिव चलेगा इस सेंटेंस तो कैसे हो जाएगा बच्चों, ये had पहले आ जाएगा, यानी had this farmer not to plow, had this farmer to plow the field all the day। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई फ्यूचर पास्ट टेंस था, हैड टू का प्रयोग किया। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां भी दिक्कत लगेगी उस सेशन पे उसका स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दीजिएगा या कमेंट करके भेज दीजिएगा, जो भी होगा आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सीखिए इसको। तीसरा पार्ट जो हम देखेंगे, एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो फ्यूचर टेंस का होगा। थर्ड वन एग्जाम्पल है क्या कि चपरासी को आज घंटी नहीं बजानी पड़ेगी। चपरासी को आज घंटी नहीं बजानी पड़ेगी। चपरासी को आज घंटी नहीं बजानी, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगे ना, पड़ेगा, पड़ेंगी, पड़ेगा। तो क्या किसका यूज करते हैं, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगे में क्या किसका यूज हम लोग करते हैं, हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर टेंस कहलाता है वो। फ्यूचर टेंस कहलाएगा क्या, भाव किसका निकल रहा है, भाव निकल रहा मजबूरी या बाध्यता की। तो मजबूरी या बाध्यता का भाव निकल रहा है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो चपरासी को क्या कहते हैं, द प्यून। प्यून है तो विल नॉट लगने वाला है, विल नॉट हैव रिंग द बेल, रिंग द विल हैव नॉट टू रिंग द बेल हो जाएगा, भूल जा रहे हो, टू रिंग द बेल आज, टुडे। ठीक, अब इसको दूसरे तरीके असर्टिव होता तो कैसे बनता, ये असर्टिव होता तो कैसे बनता, द प्यून विल हैव टू रिंग द बेल टुडे। क्या हो जाता, द प्यून विल हैव टू रिंग द बेल टुडे। ठीक, इंट्रोगेटिव होता तो क्या हो जाता, जल्दी बताएंगे आप लोग, कमेंट सेशन में इसको करेंगे, इंट्रोगेटिव होता तो कैसे हो जाता। ठीक है, हम नहीं बताने वाले इसको, कमेंट सेशन में आप इसको इंट्रोगेटिव चेंज करके हमको बताएंगे। क्लियर है, चलिए इस प्रकार से विल हैव टू, शैल हैव टू और हैव टू का प्रयोग हम क्या कर चुके हैं, प्रयोग कर चुके हैं। ठीक, और कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है कि ना है, नी है, ने है, ना था, नी थी, ने थे, या ना हो, नी हो, ने हो शब्द भी लगा होता है। और क्या करते हैं, कठोरता प्रकट की जाती है। तब कैसे इसको बनाते हैं कि तब भी हम क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे अपना पाठ याद करना चाहिए, आई हैव टू लर्न माई लेसन, आई एम टू लर्न माई लेसन, इज एम आर का भी प्रयोग करके हम इसको एम बी फर्स्ट प्रयोग करके भी बना सकते हैं, जब लास्ट में ना है, नी है, ने है का भी बात आएगा। तो बात सुनाई कि नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बात इसमें और सीखेंगे, हम लोग अपने सेशन को आगे की तरफ ले जाएंगे। एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बस एक टॉपिक इसमें और सीखेंगे, हमारा सेशन एक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कभी कभी सेंटेंस के अंत में क्या आता है, पढ़ सकता है। क्या पढ़ सकता, पढ़ सकता है, या पढ़ सका, या पढ़ सकेगा। क्या पढ़ सकेगा। तो ऐसे से जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब हम क्या करेंगे, तब यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पॉसिबिलिटी दिखेगी। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मे हैव टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मे हैव टू का प्रयोग करेंगे। मे हैव टू का प्रयोग करेंगे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर है, बात समझ नहीं आई।
कि पढ़ सकता है, पढ़ सकते हैं, ये सब प्रकट होगा। अबाध्यता अनिवार्यता का बोध होगा। और इसमें क्या होगा, कार्य बाध्य न होकर ये क्या दिखाएंगे, सभी काम किस क्या दिखाएंगे, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी दिखाएंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। ये संभावना दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, संभावना दिखाएंगे। पॉसिबिलिटी या संभावना दिखाएंगे, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, मे हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा तुम्हें आज दिल्ली जाना पड़ सकता है। तो पड़ सकता है संभावना है कि नहीं, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, श्योर नहीं है लेकिन संभावना है। तो क्या हो जाएगा, यू मे हैव टू गो, यू मे हैव टू गो टू दिल्ली। आज जाना पड़ सकता है, क्या बात है, टुडे। क्लियर हुआ। तो ये सकना के अर्थ में भी आपने इसको देख लिया। जैसे मैं बोल दूं कि इसे इस कार्य को में करने में कठिनाई बोलते हैं, कठिनाई उठानी पड़ सकती है। तो ही मे हैव टू सफर डिफिकल्टी इन दिस वर्क। ठीक, तो ये सेशन भी आपका कंप्लीट हुआ। हमने क्या देखा, हैव टू, हैज टू और हैड टू का प्रयोग। हैव टू, हैज टू का हैड और हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग कब करते हैं, मजबूरी या बाध्यता प्रकट करने के लिए। कब करते हैं, मजबूरी या बाध्यता प्रकट करने के लिए। जब मजबूरी या बाध्यता प्रकट होगी तो हम हैव टू, हैज टू या हैड टू का प्रयोग प्रेजेंट में, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग फ्यूचर टेंस में और हैड टू का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। संभावना दिखेगी, पॉसिबिलिटी दिखेगी तो मे हैव टू का प्रयोग कर लेंगे प्रेजेंट टेंस में। और हाँ, पास्ट की बात आएगी माइट हैव टू हो जाएगा। फ्यूचर की बात होगी विल हैव, विल तो विल, मे हैव टू, शैल हैव, विल हैव टू, शैल हैव टू के साथ एमडी फर्स्ट लगाकर इसको हम बना लेंगे। फ्यूचर की बात में होती, संभावना फ्यूचर में नहीं होती, संभावना पॉसिबिलिटी पहले ही होती है। तो मे जो है फ्यूचर के ही रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक, तो बाकी चीजें हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। इसको सेशन को ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।